हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर इंग्लिश एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। बहुत दिनों से देख रहा हूँ गाइस, आप बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, और बहुत सारे लोग हमारे नए बैच के बारे में पूछ भी रहे हैं कि कब से बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच ज्वाइन करना उनको, बिकॉज दे आर रियली फाइंडिंग आर टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग। उनको ऐसा लग रहा है, जो भी देख रहे हैं, कि जो हमारे टॉपिक्स को देख के उनको इंग्लिश इजीली समझ में आ रही है। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग गाइज। इसीलिए मैं आपके लिए रोज नए नए टॉपिक लेके आता हूं, ताकि आप लोग आराम से डेली रूटीन के अंदर आप इंग्लिश सीख सके। बिकॉज इट इज नॉट अ रियली हार्ड थिंग, बिकॉज ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है, नथिंग एल्स। जैसे हिंदी हमारी एक भाषा है, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं और हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, वैसे ही आउट जैसे ग्लोबल अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इंग्लैंड, अपना न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीज पीपल स्पीक द सेम थिंग एज देयर मदर टंग इंग्लिश। वहां के भी लोग कभी कभी हिंदी सीखते हैं, वैसे इंडियंस वैसे इंग्लिश बोलते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू गो फॉर सब्जेक्ट वाइज, वी हैव टू सी इट एज अ लैंग्वेज। हमको उसको एक भाषा के आधार पर देखना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। आजकल की दुनिया में, एज यू नो गाइज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। वी ऑल नीड कि हमको एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। Not only we can work not only for the job purpose, but it's also for your own personal development. I've seen people who speak English, actually they have a lot of confidence. I don't know why, but that's how it works. We can't say anything on that. I mean, it just feel like that they are just having a good confidence while communicating in this particular language. As you can see, everybody is currently using this language on a global platform. So why not us? Why not we can do the same? Because Indians are the one who actually speaks English a lot. So whosoever watching this video right now, all I want to say guys, please work hard on that, practice every day, stay tuned to our channel. The topics that I'm giving you, just work on that, practice each and every day, and there is going to be a day where you will be very fluent in that. To coming to the next topic guys, I've got something for you today. As you can see, pronunciation of English vowels, यानी अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण, सब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स एक्सप्लेन कर रखा था ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोस में कि ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद में अब इन प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, बिकॉज एज वी आर इंडियंस, हमारी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत हार्ड होती है। बिकॉज जो हिंदी लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है, थोड़ा हैवी पड़ता है कोई भी चीज को बोलना। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, ए यानी अल्फाबेट जो ए होते हैं उनके उच्चारण क्या क्या होते हैं। यहां पे 3 दे रखे हैं, ये हमारे हिंदी के हैं, आ, ए और ए। ये एनक वाला ए आ गया, और ये अ से आम या अनार जो उसका ए आ गया। जैसे ए को ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जब यूज किया जाता है तो एन, ए एन का हो जाता है, ए एट, एट हो जाता है, इसका मतलब पर होता है। एल ए डी लैड, इसका मतलब होता है लड़का। हिंदी का ट्रांसलेशन भी दे रखा है, वन मोर टाइम। ए अल्फाबेट का हो जाता है ए एन का हो जाता है एन, एक, ए टी एट, पर एलईडी लैड यानी लड़का। कहीं कहीं जैसे इंग्लैंड में, मोस्टली यूके के अंदर लड़के को लैड बोलते हैं। ओके। रैट चूहा, मैन मनुष्य, स्टैंड खड़े होना, मैड पागल, बैन मनाही यानी कोई चीज नहीं करना। सबके अंदर देखिए आप यूज हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है। यू कैन सी दैट एवरीवेयर, यू कैन सी द प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है इसको, यू कैन इजीली सी दैट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए से ऑल सब हो जाता है। जैसे देखिए, एक अगर ऑल के आगे डब्ल्यू लग गया तो वो हो गया वॉल, ऑल के आगे एफ लग गया तो वो हो गया फॉल, वॉर ए आर आ गया, कॉल अगर सी लग गया तो, स्मॉल एस एम लग गया तो वॉल का मतलब दीवार, फॉल का मतलब गिरना, वॉर का मतलब युद्ध, कॉल का मतलब बुलाना, स्मॉल का मतलब छोटा। ए आर से अगेन देखिए, आ से यानी फार, आ की आवाज आ रही है इसके अंदर आर, ओके, सो दैट दूर। आर अगेन है स्टार, आर की आवाज आ रही है अगेन तारा। सो यू कैन सी दैट द इन योर वॉइस कि कहां पे किसका साउंड आ रहा है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू स्पीक इट शुड बी वेरी क्लियर व्हाइल यू डूइंग दैट। यहां पे ऑल आ रहा है, देखिए वॉल, ऑल, यू नो, पॉल, ऑल, द साउंड इज कमिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट, ए, ये ए अलग है, वो ए अलग है, और ये ए इसके अंदर गले से आवाज आ रही, ए, लाइक यू कैन सी दैट। वेयर बर्तन, किचन वेयर, लाइक यू नो, स्पेयर कमिंग फ्रॉम द थ्रोट अगेन, अतिरिक्त। फेयर
आई एम नॉट सेइंग फेयर, आई एम सेइंग फेयर। और यानी ए आर, पीछे वाला में देखा आपने, फार, मैं पूरा बोल रहा हूं, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखिए, स्पेयर, आई एम नॉट सेइंग द एंटायर वर्ड, फेयर, और की आवाज लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। केयर, डेयर, देयर एंड शेयर। स्पेयर का मतलब अतिरिक्त, फेयर का मतलब किराया, केयर का मतलब परवाह, डेयर का मतलब साहस करना, देयर मतलब वहां, शेयर मतलब हिस्सा बांटना। यहां पे इसकी आवाज आ रही है फ्रॉम द थ्रोट वेर यू पुटिंग अलॉट प्रेशर, नॉट पर्पसली बट ऑटोमेटिकली आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए, इफ वाई और आई यूज्ड आफ्टर ए, यानी ए के बाद में वाई और आई का अगर यूज होता है, then its pronunciation becomes similar to a, but this a gives a somewhat long pronunciation, लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि a के बाद y या i का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण a के समान हो जाता है, पर यह एक लंबा होता है। जैसे पे, there is a long sound coming because as you can see there is a y coming after the a। वे, लंबा साउंड जा रहा है। स्टे, अगेन गोइंग लॉन्ग। गे, ब्रेन, आई का यूज आ गया। मेन, यानी ए का साउंड लंबा हो रहा है बिकॉज ऑफ द वाई एंड आई। ए और ए, लाइक इट्स टेकिंग अ टाइम बिकॉज ऑफ द वाई एंड आई, साउंड थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, ई के उच्चारण के नियम, ई एज एन एलिफेंट के भी उच्चारण बहुत होते हैं, जैसे ए, ई और ई। इसका उच्चारण ए का भी होता है और ई का भी होता है। टेक अ लुक, नेट, ए का उच्चारण हो रहा है। मैन, मनुष्य। सेल, बेचना। नाउ इसमें क्या है कि मैन एक ऐसा होता है और एक मैन ये होता है, ये मतलब एक आदमी, ये एक से ज्यादा आदमी। सेल, बेचना, ई का यूज आ रहा है। वेल, कुआ, वेल का मतलब कुआ होता है। लेग, अगेन ई का यूज आ रहा है इसके अंदर, और ई में ये वाला यूज आ रहा है। ठीक है, देन, वेट और वेन। ई का जब कैसे यूज होता है, बी, लाइक यहां पे ई है तो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसा आ रहा है, ई का। बी, वी, ही, शी, मी, देर आर मल्टीपल अदर वर्ड्स दैट वी कैन यूज फॉर दैट। नाउ डबल ई जब आ जाता है तो ई कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा साउंड लंबा हो जाएगा, जैसे कि सी, वीप, अगर डबल ई आती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा साउंड निकलेगा। बी, स्लीप, वन मोर टाइम, सी, बी, यहां पे दो ई है, यहां पे एक ई है। बी छोटा, सी बड़ा साउंड आ गया अगेन, वी छोटा, वीप डबल साउंड आ रहा है उसके साथ में, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जैसे ए के बाद में वाई और आई आता है तो ए का साउंड बड़ा हो जाता है, वैसे डबल ई आने पर ई का भी साउंड बड़ा हो जाता है। ई ए, जिसको वापस ई बोलते हैं, जैसे क्लीन, ओके, क्लीन साफ या साफ करना। सी, ई के बाद में ए आ गया। हीट एंड मीट। ई अपनी कोई ध्वनि नहीं है, मतलब ई का कोई साउंड नहीं है, बिकॉज इवन यू से ई और यू से ई इज द सेम थिंग। हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता है, जैसे उसे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों में यानी कॉन्सोनेंट को छोड़कर अन्य स्वर वावल जो होते हैं उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। नीचे पूर्ववर्ती स्वर ए आई ओ यू के साथ अंतिम स्वर ई के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो देखिए आप ई के अंदर जब ए का यूज होता है तो कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, शेम, लेम, नेम और सेम, दो अलग अलग चीज है। शेम, इसका साउंड आएगा शेम बिकॉज स सलगम वाला है। सेम यानी ये वाला स है, ये किसके लिए होता है, आई एम काइंड ऑफ नॉट एबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ, बट ये वाला स अलग है। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, यदि पहले आई आता है तो यूज कैसे किया जाएगा, जैसे वाइफ, नाइन, नो, वाइट और लाइन, इनका यूज इस प्रकार किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यदि ओ आता है तो नोज, होप, स्मोक और जोक, अगर ओ का यूज पहले किया जा रहा है तो साउंड कैसा आएगा। मूविंग टू दैट नेक्स्ट वन, यदि यू का यूज पहले किया जा रहा है तो कैसा आएगा, रूल, ऊ आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ट्यून, जून एंड ट्यूब, ईयू, ई और डब्ल्यू, एम सॉरी, इसका यूज होता है ईयू, इसको बोलते हैं ई और डब्ल्यू को। ठीक है, फ्यू,
एफ को अगर हटा देता हूं मैं, इसका एफ लगा देता हूं तो हो जाएगा फ्यू, एफ का यूज आ जाता है। एम यानी म्यू, एन न्यू और ड्यू। ई डब्ल्यू जब होता है तो यू बोलते हैं उसको, और जैसे ही आगे कोई अल्फाबेट लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ड बन जाएगा। आई का उच्चारण देखिए, अब आई के भी बहुत सारे उच्चारण आते हैं, जैसे कि ई आ गया, आई आ गया, और कभी कभी अब यूज किया जाता है। लाइक टेक अ लुक हियर, इल, किल, बिग, विथ, इंक, शिप, काइंड, माइल्ड, बिहाइंड, माइक, बाइंड और माइल। यहां पे अगर आई आ रहा है तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई निकल रहा है, यहां पे आई निकल रहा है, काइंड आई निकल रहा है, यहां पे किल ई निकल रहा है। देखिए जब प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तब ई आ रहा है, यहां पे आई आ रहा है। सो दैट इज वॉज द डिफरेंस व्हाइल यू से दैट। सो मेक श्योर जब आप बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, आई, यहां पे आई आ रहा है लाइक दिस, दैट इज व्हाट इट्स कमिंग, लाइक राइट, एज यू कैन सी राइट। तो ये जो चीज है ये आ गया, ठीक है, तो इसको हम राइट बोल रहे हैं। साइट, लाइट, हाई यानी ऊपर। हिंदी की भी देख लीजिए, राइट को ठीक बोलते हैं, साइड को दृष्टि बोलते हैं। मेक श्योर व्हेन वी आर लर्निंग दिस फेस वेयर वी आर लर्निंग द प्रोनाउंसिएशन, हमको जो वर्ड मीनिंग्स आ रही है, हमारी वोकेबुलरी अच्छी होगी अगर आप इसकी इंग्लिश और हिंदी ढंग से सीख रहे हैं तो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, आई, अ, फर्म, फर्स्ट, पहला, अ का यूज निकल रहा है जब, और आई के अंदर जब आई का यूज आता है तब क्या आएगा, फायर, एडमायर, एज यू कैन सी यहां पे इसका यूज किया जा रहा है। ओके, आई ई और ई आई के अंदर दोनों में ई का यूज होता है। ब्रीफ, ई आ रहा है अंदर, सीज अगेन ई आ रहा है, अचीव, रिसीव एंड डिसीव। जब आप बात कर रहे हैं ध्यान में रखना है कि आपको आई का जो यूज हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, अ में हो रहा है, आई में हो रहा है या ई में हो रहा है। तो इन वाले जो वर्ड्स हैं इनके अंदर ई हो रहा है, ये वाले जो वर्ड है इसके अंदर आई हो रहा है, और जो ये वाले वर्ड है उसके अंदर अ हो रहा है। ओके, प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर। ओ के उच्चारण भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ओ, ओ, ऊ और ओ। जैसे कि ऑक्स, यहां पे ओ हो रहा है, ऑन अगेन यहां पे ओ हो रहा है, पॉक्स यहां पे भी ओ ही हो रहा है, हॉट, पॉट एंड स्पॉट, टॉप, ड्रॉप, डॉट, सॉफ्ट, नॉट, गॉड एंड गॉट। जब मैं बात कर रहा हूं तब इसका यूज कर रहा हूं मैं, जब वो निकल रहा है मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन। वैसे ही जब ओ का यूज कैसा होगा, ओपन, तो मेरा ओ निकल रहा है, सो, होप, नो, ओल्ड, गोल्ड, होम, मोस्ट, जोक एंड पोस्ट। अगेन द प्रोनाउंसिएशन कमिंग फ्रॉम द वर्ड ओ। हिंदी के अंदर बता रहा हूं, ना कि इंग्लिश में। दैट इज हाउ यू गोना से इट in Hindi, because if you learned Hindi when you were in school and you probably studied that, so that's how you will explain to yourself कि एस का जो ओ का उच्चारण है वो मैं इन वर्ड्स के अंदर ये वाला शब्द है वो करूंगा। ऑलराइट, ओ डब्ल्यू जब आता है और आगे डब्ल्यू होने पर लॉ, ओ का यूज हो रहा है अगेन, ऊपर वाला ओ, शॉ, रॉ, क्रो, शॉ, लुक, बुक, टुक, गुड। लो का मतलब नीचा, शो का मतलब प्रदर्शन, रॉ का पंक्ति, क्रो कौवा, शो बीज बोना, लुक देखना, बुक पुस्तक, टुक लिया, गुड अच्छा। सो दैट्स हाउ यू विल टेक अ लुक इनटू दैट एज वेल। जब दो ओ हो जाते हैं तब क्या होता है, ऊ आ जाता है, ये वाला उल्लू वाला, लाइक दैट्स हाउ यू विल राइट प्रॉब्ली उल्लू, ऊ से। रूम, ऊ की मात्रा, मून, ऊ की नीचे वाली मात्रा, बूट, नून, डू, रूट। खाली ओ आ रहा है तो अ आएगा, सन, कम, सॉन, कॉम, ये तो मैं बोल नहीं रहा हूं, सन और कम। ओ डब्ल्यू कब आता है, हाउ, नाउ और काउ। यहां का आउ का यूज किया गया है, बोलते ही जब चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ओ वाई का जॉय, बॉय, टॉय, और ओ यू का आर, सार एंड आर। आप इनकी हिंदी भी समझ लीजिए और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी समझ लीजिए। प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है दोनों साइड में कि जब ओ वाई आता है तो ओ आ जाएगा, और ओ यू आता है तब आ जाएगा। लाइक अगर मैं इसको हटाता हूं तो ओ वाई, देखिए ओय, बी लाऊंगा तो ओय, और जैसे बी आ जाएगा बॉय हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। जे का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते ही दोनों को मिलाएंगे,
अब आप इनको पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। जैसे लिखा ना मैंने, ज प्लस आई जॉय, बी प्लस आई बॉय, टी प्लस आई लाइक टॉय। ओके, यू के अ उ यू यो, अप कप हट, फन मड, शन पुट पुल पुश फस। ओके, यू के ड्यूटी श्योर ड्यूरेबल प्योर, यू और यो का यूज किया गया है यहां पे अ ई मतलब कि अ उ यू ये का यूज किया गया है, इसके अंदर अ का यूज किया गया है और इसके अंदर उ का यूज किया गया है जब बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब में उ की मात्रा भी है और पीछे वाले जो वर्ड्स हैं उसमें यू और यो का यूज किया गया है इन द वर्ड्स ओनली। वाई के वैसे तो कोई ज्यादा है नहीं, पर देखिए वाई का भी क्या है कि वाई का पहले जो काम होता था वो व्यंजन के अंदर काम किया जाता था, कॉन्सोनेंट के अंदर, बट पुरानी जो इंग्लिश थी उसमें वॉवेल्स का यूज किया, वाई जो था वो वॉवेल्स था, बट नाउ इट्स चेंजिंग। बट अभी भी हम इसका यूज करते हैं, बट वॉवेल्स के अंदर वाई की जगह आई का यूज किया जाता है, एज यू कैन सी हियर। तो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है देखिए, जैसे आई को ई बोलते हैं ना, तो वैसे वाई को भी ई करते हैं। देखिए पॉलीगैमी, फेलनी, पॉलिसी, ई आ रहा है, वाई का साउंड, वाई का साउंड ई आ रहा है इधर। आई आता है टायर, टाइफाइड, डेक एंड डेनेस्टी। सो दैट इज वेयर इट कम्स हियर कि वाई का यूज जो होता है वैसे पहले ये वॉवल्स के अंदर आता था लेकिन अब नहीं आता है, और वाई का जो यूज है वो अब आई ने कर लिया है। आई को ई बोलते हैं और वाई को भी ई बोलते हैं, जैसे वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार आप प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझ सकते हैं, दैट हाउ यू विल प्रोनाउंस द वर्ड्स। So that is only here to practice, that is only here to let you know guys, when you speak, when you're pronouncing the words, how clear it should be, how you're going to deliver that particular word. If you see there O, W, I, any other words coming inside of one word, so you don't have to confuse. All you have to do is just practice on this by looking at this class, how you can explain to yourself easily, because it is not a big thing to do that. You simply have to divide two words first and then combine them together. And how you can do that? It's very easy by this particular video, because you will see the Hindi right then and there. You can add those two words and there it is, your one word, and you can easily pronounce it. That's how you're going to do it. For the pronunciation guys, you need to practice a lot each and every day, because that's where your English will be very much clear, and then the fluency will come in your vocal. In order to do that, you have to work on your communication practice each and every day, and that's how it's gonna work. Till then guys, do like, subscribe and comment on our videos. Watch it every day. If it's not working out for you, if you think you need more explanation, then the batches will be starting soon for you guys. Till then, stay tuned and have a great day ahead. We'll be meeting you soon with a new topic, and I will be bringing some same thing, pronunciation, but the silent words next time. Okay, thank you so much for today's class and have a great day ahead.